तो इस वीडियो में हम लोग देखेंगे एरे में जो मेथड्स होती हैं जावास्क्रिप्ट में एरे को हैंडल करने के लिए। मतलब एरे में अगर हमको किसी भी टाइप का मैनिपुलेशन करना है तो उसमें जो मेथड्स होती है जो जावास्क्रिप्ट की तरफ से प्रोवाइड की जाती है उसी के बारे में हम लोग समझेंगे कि कौन सी मेथड को कब यूज़ करना है और उनका वो रिटर्न क्या करती हैं और वो कैसे ऑपरेट करती है, उसी के बारे में हम लोग समझेंगे इस वाले वीडियो में। एरे में मेथड्स तो बहुत सारी हैं, बट जो मेजर मेथड्स हैं उन्हीं के बारे में हम लोग समझे जो ज़्यादा यूज़ होती हैं, उसी के बारे में हम लोग समझेंगे। कुछ मेथड्स इस वाले वीडियो में हम लोग कवर करेंगे और कुछ मेथड्स अगर रह जाती है तो हम लोग नेक्स्ट वाले वीडियो में कवर कर लेंगे। तो मैंने यहाँ पे एक लिस्ट बनाया हुआ है। यहाँ पे मैंने ये दिख रहा होगा आप लोगों को। यहाँ पे मैंने एक लिस्ट बनाया हुआ है, ठीक है। इस वाले वीडियो हम लोग इन सब मेथड्स को कवर करेंगे। जो मेथड्स हमारे रह जाएंगे और भी जैसे कुछ लूप्स वगैरह अगर रह जाएंगे जो कि एरे में होते हैं जावास्क्रिप्ट में, तो उसको हम लोग नेक्स्ट वाले वीडियो में कवर कर लेंगे। इस वाले वीडियो में हम लोग इसको कवर करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं पुश मेथड क्या होता है, ठीक है। तो मैं जितना है मैं इसको कमेंट कर देता हूँ, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ, इसको भी ये जो मेरा एरे है उसको मैं कमेंट करता हूँ। यहाँ पर हम एक नया एरे क्रिएट करेंगे, ठीक है। मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे एक एरे बनाता हूँ। थोड़ा जूम कर लेता हूँ, ठीक है। मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे एक एरे बना रहा हूँ, लेट ARR। इसमें मैं क्या करता हूँ, कुछ नंबर्स रखता हूँ, जैसे कि 1 2 3 4 एंड 3 एंड 4, ठीक है। ये हमारा एरे बन गया। इसमें ये हमारे नंबर्स है, ये इतने एलिमेंट्स है, ठीक है। अब मैं क्या चाहता हूँ, मैं इस वाले एरे में एक और एलिमेंट पुश करना चाहता हूँ। पुश करना चाहता हूँ मतलब मैं क्या चाहता हूँ, एक मैं एलिमेंट इस एरे के अंदर इंसर्ट करना चाहता हूँ जो कि मेरा लास्ट में जाए। मतलब ये जितने भी मेरे एलिमेंट्स हैं उसके लास्ट में वो पुश हो जाए। मीन्स कि 4 के बाद मैं जो कुछ भी मैं एलिमेंट इसमें इंसर्ट करना चाहता हूँ वो 4 के बाद आए, ठीक है। तो उस वाले केसेस में हमको यूज करना पड़ता है पुश मेथड का। तो हम क्या करेंगे, ARR डॉट पुश, हमको एरे का नाम देना है, उसके बाद हमको पुश मेथड का यूज करना है, ठीक है। जितने भी मेथड है सब की सब इसी तरह से यूज होनी है, ARR डॉट करके, ठीक है। यहाँ पे हम पुश मेथड का यूज कर रहे हैं तो हम क्या करेंगे, अब जैसे मैं चाहूँ कि 4 के बाद यहाँ पे मेरा 5 चला जाए तो मैं ये डालूंगा। सिंपल सी बात है। पुश मेथड जो है सिर्फ एक पैरामीटर लेती है, ठीक है, जिसको कि हमको इंसर्ट करना है, जिसको कि हमको पुश करना है एरे में, जिसको हमको पुश करना है, ठीक है, जिस वाले एलिमेंट को हमको पुश करना है। ये हमने डाल दिया। अब अगर मैं इसमें कंसोल कराऊं, जो हमारा एरे है सेव किया मैंने, यहाँ पे हम उसको रन करवाते हैं, नोड इंडेक्स डॉट जेएस। ये देखिए यहाँ पे आपको देखने के लिए मिल रहा होगा 1 2 3 4 5, यानी लास्ट में जो है वो हमारा 5 पुश हो गया है, ठीक है। ये जो हमारा यहाँ पे हमने जो ऑपरेशन किया है ARR डॉट पुश हमने किया है, वो हमारा 5 को क्या किया इसने, एरे के लास्ट में उसने पुश कर दिया, ठीक है। अब ये बात ध्यान दीजिएगा, एरे जो ये जो पुश मेथड होती है ये रिटर्न क्या करती है, ये रिटर्न के बारे में बहुत से लोग आपसे पूछ सकते हैं। मतलब जब इंटरव्यू वगैरह में ये सब चीजें पूछी जाती है कि जब हम पुश मेथड का यूज करते हैं तो वो रिटर्न क्या करती है, ठीक है। तो हम लोग देख लेते हैं। मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे लेट रिटर्न, इसने रिटर्न क्या किया, ध्यान दीजिएगा। तो जब भी हम लोग क्या करते हैं, जब भी हम लोग यहाँ पे रिटर्न वैल्यू में करता हूँ, यहाँ पे रिटर्न वैल्यू ये हो गया, ठीक है। जब भी हम लोग यहाँ पे पुश मेथड का यूज करते हैं तो वो नए देखिए, पहले हमारे लेंथ की हमारा हमारा जो एरे था उसका लेंथ कितना था, 4 था, ठीक है। उसमें टोटल एलिमेंट था 4, तो उसकी साइज कितनी थी, 4 थी। अब जब इस वाले ऑपरेशन के होने के बाद, इस वाले लाइन के ऑपरेशन के होने के बाद यहाँ पे यानी कि इस वाले एरे में इसको पुश करने के बाद अब जो करंट में इसकी लेंथ बनी होगी, जो एक नई लेंथ बनी होगी, जो एक नया साइज बना होगा एरे का, उसको भी रिटर्न करता है। तो मतलब इस 5 को इसमें पुश करने के बाद इसका लेंथ कितना हो गया, इस वाले एरे का लेंथ कितना हो गया, 5 हो गया। तो ये क्या करेगा, ये जो पुश मेथड है, जो पुश करने के बाद जो नया लेंथ बनता है एरे का वो रिटर्न करता है। तो अगर मैं यहाँ पे प्रिंट करवाऊँ
रिटर्न वैल्यू। तो अब देखिएगा मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे इसको रन करवाता हूँ। ये देखिए यहाँ पे उसने 5 दिया है, ये आपको दिख रहा होगा। पहले वो 4 था, ठीक है, पहले आपको दिख ही रहा है यहाँ पे ये 4 है, बट इस वाले ऑपरेशन के होने के बाद इसने क्या किया है, उसकी नई लेंथ उसने रिटर्न की है, जो कि हम यहाँ पे प्रिंट करवा रहे हैं, ठीक है। तो ये है पुश मेथड। पुश मेथड का क्या करती है, एलिमेंट लेती है, जो भी एक सिंगल पैरामीटर लेती है जिसको कि वो एरे के लास्ट में पुश करती है, ठीक है, इंसर्ट करती है। और अगर उसके और इसके जब हम यूज करते हैं, जब हम पुश मेथड का यूज करते हैं, तो अगर इसके जो ये रिटर्न करती है, अगर हम उसको असाइन करें तो वो मतलब एक नया लेंथ, मतलब जो हमारा प्रीवियस एरे का लेंथ था उसमें ये पुश करने के बाद, ये जो नया एलिमेंट है उसको पुश करने के बाद जो इसका नया लेंथ बना है उसको वो रिटर्न कर देती है। सिंपल सा है। ये तो हो गया हमारा पुश मेथड। तो हमने क्या देख लिया, किसी भी एरे में हम अगर एलिमेंट को पुश करना चाहते हैं, मतलब इंसर्ट करना चाहते हैं लास्ट में, तो उसके लिए हमको पुश मेथड यूज करना है, ठीक है। अब हम क्या कर सकते हैं, अगर इस वाले एरे में अगर हमको लास्ट में से अगर 4 को अगर रिमूव करना है, अगर इस वाले एरे में अगर हम सोचे कि अगर हमको 4 को रिमूव करना है, उस वाले केस में हम कौन सा मेथड यूज करते हैं, पॉप मेथड का यूज करते हैं। ध्यान दीजिएगा, पॉप मेथड का यूज करते हैं। और हमको इसको बताना नहीं पड़ता कि हमको कौन सा पैरामीटर रिमूव करना है। जैसे ही हम पॉप मेथड यूज करेंगे, वो क्या करेगा, ये जो एरे है उसके लास्ट में जो भी एलिमेंट होगा उसको रिमूव कर देगा और उसको रिटर्न कर देता है। ध्यान दीजिए, जब भी हम पॉप मेथड का यूज करते हैं, देखिए पुश मेथड क्या करती है, नया लेंथ रिटर्न करती है, बट पॉप मेथड क्या करता है, जो भी हम एलिमेंट उसमें से रिमूव होता है, जो भी हमारा एरे में से एलिमेंट हमारा रिमूव होगा उसको वो रिटर्न कर देती है। तो हम जब यहाँ पे करेंगे, देखिए यहाँ पे हम जो रिटर्न वैल्यू में हम असाइन करवा रहे हैं, अगर मैं इसको कंसोल करूँ, सेव किया हमने, इसको रन करवाता हूँ। ये देखिए यहाँ पे आपको 4 दिख रहा होगा, ठीक है। प्लस में करता हूँ, एक बार फिर से रन करवाता हूँ। ये देखिए यहाँ पे हमको क्या देखने के लिए मिला, 4, मतलब कि हमारा जो एरे है उसमें से ये जो एलिमेंट है वो रिमूव हो चुका है। तो अब अगर मैं करंट में जो हमारा अभी जो एरे है, वो वाले एलिमेंट को निकलने के बाद जो हमारा करंट में एरे है उसको अगर हम देखें, मैं क्या करता हूँ, आइडेंटिफिकेशन के लिए डाल देता हूँ न्यू एरे, यार सेव करता हूँ मैं इसको, रन करवाते हैं। ये देखिए 4 तो हमारा निकल चुका है, और जो हमारा न्यू एरे है वो क्या है, 1 2 3। ध्यान दीजिए 4 हमारा निकल चुका है। 4 हमको रिटर्न किसने किया, ये जो पॉप मेथड है ये उसने रिटर्न किया निकालने के बाद, ठीक है। और जो हमारा नया एरे है वो क्या बचा हुआ है, 1 2 3, क्योंकि इसमें से 4 निकल चुका है। सिंपल सा है। तो अगर हमको नया एलिमेंट ऐड करना होता है एरे में लास्ट में, तो हम क्या करते हैं, पुश मेथड का यूज करते हैं। और अगर एलिमेंट को रिमूव करना होता है तो हम क्या करते हैं, पॉप मेथड का यूज करते हैं, ठीक है। ये तो हो गया हमारा एरे के लास्ट में हम ये करते हैं। बट अगर हम क्या करें, अगर हम सोचें हमको एलिमेंट्स जो है एरे के फर्स्ट में, मतलब जैसे ये हमारा एरे हमारा स्टार्ट हो रहा है, हम क्या चाहते हैं कि जो भी हम एलिमेंट को पुश करें वो फर्स्ट वाले इंडेक्स पे जाए, मतलब 0 वाले इंडेक्स पे हो जाए, ठीक है। तो उस वाले केसेस में क्या होता है, अनशिफ्ट मेथड का यूज होता है। ध्यान दीजिएगा, उस वाले केस में क्या करते हैं हम, अगर हम सोचे कि अगर हमको कोई नया एलिमेंट पुश करना है या फिर क्या बोलते हैं इंसर्ट करना है, जो कि एरे के स्टार्टिंग में ही वो चला जाए, तो उस वाले केस में हमको क्या यूज करना पड़ता है, अनशिफ्ट यूज करना पड़ता है। अनशिफ्ट यूज करना पड़ता है, ठीक है। तो अभी तक हमारे पास ध्यान दीजिए क्या है, 1 2 3 4 है एरे में। अब हम क्या चाहते हैं, 5 जाए, ठीक है। तो अगर मैं इसको सेव करूं और हम यहाँ पे चलते हैं नोड इंडेक्स, तो ये देखिए ये जो 5 है, ये देखिए ये कहाँ पे गया है, इस वाले एरे के, ये जो हमारा एरे है इसके स्टार्टिंग में वो चला गया, ठीक है। और बाकी के एलिमेंट जो है वो आगे की ओर निकल गया है। इस तरह से काम करता है अनशिफ्ट मेथड, ठीक है। तो अनशिफ्ट मेथड क्या करता है, जैसे कि हमारा पुश मेथड काम करता था वैसे ये भी काम करता है, बट पुश मेथड हमारा एरे के लास्ट में वो पुश करता था, ठीक है। बट अनशिफ्ट मेथड जो है हमारी स्टार्टिंग वाले इंडेक्स को उसको पुश कर देती है, ठीक है। और ये भी क्या करती है, लेंथ रिटर्न करती है। जो पुश करने के बाद जो नया लेंथ बना है हमारा एरे का, ये देखिए यहाँ पे उसने रिटर्न कर दिया, 5 को रिटर्न कर दिया, ठीक है, रिटर्न वैल्यू में, जो कि हमने असाइन करवा लिया, ठीक है। तो अनशिफ्ट मेथड का काम वो होता है। अब अगर हम देखें, ये तो हो गया हमारा पुश का स्टार्टिंग वाले इंडेक्स पे। अगर हम चाहें कि उसको रिमूव करना है तो उस वाले केस में हमको क्या यूज करना पड़ता है, शिफ्ट मेथड का, शिफ्ट का। तो अगर मैं इसको सेव करूँ,
यहाँ पे हम उसको चलाते हैं, क्लियर करता हूँ, मैं इसको रन करता हूँ। ये देखिए इसने क्या किया है, इस वाले एरे में जीरो वाले इंडेक्स पे जो कुछ भी है, जो कोई भी एलिमेंट पहले इंडेक्स पे, उसको इसने क्या किया, रिमूव कर दिया है शिफ्ट मेथड ने, और उसको रिटर्न भी कर दिया है। इसको ये पैरामीटर नहीं लेते, यहाँ से हम रिमूव कर देते हैं पैरामीटर। फिर से सेव करता हूँ मैं, फिर से रन करवाता हूँ नोड इंडेक्स डॉट जेएस। ये देखिए इसने क्या किया, 1 को रिटर्न किया है। अब उसके बाद रिटर्न कर 1 को रिमूव करने के बाद उसमें क्या बचा, 2, 3 और 4 बचे। ये ध्यान दीजिए सॉरी, यहाँ पे क्या कर रहा है शिफ्ट मेथड, स्टार्टिंग इंडेक्स पे जो भी हमारा एलिमेंट है उसको वो रिमूव कर देता है, ठीक है। और उसके बाद क्या करता है, उसको उस रिमूव करने के बाद वो क्या करता है, उस वाले एलिमेंट को वो रिटर्न कर देता है, जो कि हमने यहाँ पे असाइन भी करा है रिटर्न वैल्यू में, ठीक है। तो ये हो गया हमारा पुश हो गया मेथड, पॉप हो गया, शिफ्ट हो गया, अनशिफ्ट हो गया, कॉनकैट। अब हम देखेंगे कॉनकैट के बारे में। मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे एक दूसरा एरे बना लेता हूँ, ठीक है। ठीक है, इसको मैं हटाता हूँ, यहाँ से स्किप करता हूँ। देखिए यहाँ पे हमारा एक एरे है जिसमें कि हमारे एलिमेंट है क्या, 1, 2, 3 और 4, ठीक है। ये हमारा दूसरा एरे है जिसमें कि एलिमेंट है ये सब हमारे, ठीक है। अब मैं क्या चाहता हूँ, इन दोनों एरे को मैं मिला देना चाहता हूँ, मतलब इन दोनों एरे को मिला के मैं एक सिंगल एरे बनाना चाहता हूँ। तो उस वाले केसेस में हमको क्या करना है, उस वाले केस में हमको यहाँ पे मैं क्या लिखता हूँ, न्यू ARR। हम एक नया एरे बना रहे हैं, ठीक है, किसके मेथड से, ARR डॉट कॉनकैट। कॉनकैट क्या करता है, ये हम ARR में कॉनकैट कर रहे हैं किसको, जो हमारा दूसरा एरे है ये, बस हमको इतना करना है। और हम क्या करेंगे इसके बाद, कंसोल करवा के देखते हैं किसको, न्यू, जो हमारा नया एरे बन रहा है उसको हम कंसोल करवाएंगे। सेव किया, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे इसको रन करवाता हूँ। ये देखिए यहाँ पे क्या बन गया, 1, 2, 3, 4 आ गया, और 6, 7, 4, 8 आ गया, ठीक है। ये बात ध्यान दीजिएगा, कॉनकैट मेथड ने क्या किया है, इसके पूरे एलिमेंट लिए, ये जो हमारा पहला एरे है, ठीक है, ये जो हमारा पहला एरे है उसने पूरे के पूरे एलिमेंट लिए, और जो सेकंड वाला एरे है इसके इसने पूरे के पूरे एलिमेंट लेके उसने एक नया एरे क्रिएट किया है। उसने क्या किया, एक नया एरे क्रिएट किया है जिसको इसने रिटर्न कर दिया होगा, जो कि हमारा न्यू एरे में असाइन हो चुका है। सिंपल सी बात है। कॉनकैट ने क्या किया है, इस वाले एरे में, इस वाले एरे को इसने क्या किया, कॉनकैट करना मतलब ऐड करना, आप समझ लो, ठीक है। ऐड करने के बाद उसने एक नया एरे रिटर्न कर दिया, ठीक है। ये जो कि हमारा न्यू एरे में असाइन हो रहा है, हमने उसको क्या किया, कंसोल करवा लिया, बस इतना सही है। कॉनकैट मेथड का काम इतना ही है, ठीक है। ये हो गया हमारा, ये हो गया हमारा कॉनकैट मेथड। इसको हम क्लियर करते हैं एक बार। ये हो गया हमारा कॉनकैट मेथड। अब हम लोग देखते हैं स्लाइस मेथड क्या काम क्या होता है। तो कॉनकैट मेथड का काम क्या होगा कि अगर हम दो एरेस को अगर ऐड करना चाहते हैं, अगर मैं यहाँ पे 2 को कर दूं और यहाँ पे ए को कर दूं, तो अब देखिए क्या होता है, ये जो एरे है वो पहले आ जाएगा, उसके बाद ये एरे आएगा। मैं इसको सेव करता हूँ, रन करते हैं हम। ये देखिए 6, 7, 4, 8, 1, 2, 3, 4, ठीक है। ये कॉनकैट मेथड का काम होता है। अब हम लोग देखेंगे स्लाइस का काम, स्लाइस मेथड काम कैसे करती है और काम क्या करती है, ठीक है। मैं यहाँ पे, ठीक है, इस वाले एरे में मैं क्या करता हूँ, और भी एलिमेंट्स ऐड कर लेता हूँ। ये हो गया हमारे इतने एलिमेंट्स, ठीक है। स्लाइस मेथड का काम सिंपल सा है। मैं क्या चाहता हूँ, इस वाले एरे में जो मेरे एलिमेंट्स है 1 to 8, 1 से लेकर 8 तक के मेरे जितने भी एलिमेंट है, मैं क्या चाहता हूँ उसमें से बस मेरे को क्या मिले, 3 से लेके 7 तक के, मतलब 3 to 7 जितने भी एलिमेंट्स है बस मेरे को उतने ही चाहिए, ठीक है। तो उस वाले केसेस में हमको क्या क्या यूज करना पड़ेगा, लेट डॉट स्लाइस। स्लाइस क्या करता है, ये हमसे 2 पैरामीटर लेता है, ठीक है। 2 पैरामीटर मतलब ये पूछता है कि आपको स्टार्टिंग कहां से करना है, ठीक है, और आपको एंड कहां पे करना है। सिंपल सा है, ये 2 इंडेक्स लेता है, आपको स्टार्ट कहां पे करना है और एंडिंग कौन से इंडेक्स पे करना है, ठीक है। तो मैं क्या चाहता हूं, कि ये कौन से इंडेक्स पे स्टार्ट करे, इस वाले इंडेक्स पे ये स्टार्ट करे। तो ये कौन से इंडेक्स पे है, 3 वाले इंडेक्स पे है, 3 वाले इंडेक्स पे स्टार्ट करे और
फिनिश कहाँ पे करें, 7 पे कर दे। सेव करता हूं मैं इसको। आपको क्या कर, इसको हम कंसोल करवा लेंगे, जो हमारा नया एरे रिटर्न हुआ है। सेव किया हमने, अब हम उसको क्या करेंगे, यहाँ पे रन करवा लेंगे। पहले मैं क्लियर करता हूँ एक बार, ये हो गया। ये देखिए, तो इसने क्या किया है, 4 5 6 7 4 5 6 7 को इसने ले लिया है। ठीक है, तो ये क्या किया, इसने क्या किया, इस वाले इंडेक्स से इसने स्टार्ट किया है। ठीक है, इस वाले इंडेक्स से इसने स्टार्ट किया है, ध्यान दीजिएगा। ये वाले इंडेक्स से इसने स्टार्ट किया, मतलब 4 से इसने स्टार्ट किया, 4 5, तो ये हमारा इंडेक्स हो गया कौन सा, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया, 6 हो गया। तो ध्यान दीजिएगा, स्लाइस मेथड का काम क्या होता है, ये जो लास्ट एलिमेंट, ये जो हमारा लास्ट पैरामीटर होता है, इसको वो इंक्लूड नहीं करता। मतलब ये कैसे करता है, इस पे काम कैसे करता है, ये जो हमने यहाँ पे पैरामीटर्स दिए, इसने क्या किया होगा, 3 से इसने स्टार्ट किया होगा, और 7, ये जो हमारा सेकंड वाला पैरामीटर होता है, उसमें क्या करता है, ये एक माइनस कर लेता है। तो उसको क्या होगा अब, तो फिर एंड में इसने क्या लिया होगा, 3 to 6। ठीक है, ये ध्यान दीजिएगा, इसने क्या किया, 3 से लेके 6 तक इंक्लूड किया है। 3 को इसने लिया है, 3 से इसने स्टार्ट किया और 6 पे इसने खत्म किया, 6 को भी इसने मिलाया है। ध्यान दीजिए, तो स्लाइस ऐसे काम करता है, जो सेकंड पैरामीटर होता है उसमें से एक माइनस करके जहां पे भी ये खत्म होता है, उसको वहीं तक के एलिमेंट को वो देता है। ठीक है, ये हो गया यहाँ पे, इसीलिए हमको क्या देखने को मिला, यहाँ पे 7 तक ही देखने के लिए मिला। ये तो हो गया हमारा स्लाइस मेथड। ठीक है, तो ये ध्यान दीजिएगा, स्लाइस मेथड का काम क्या करता है, अगर किसी दो पर्टिकुलर इंडेक्स के बीच का अगर हमको एरे चाहिए, तो उस वाले केस में हम क्या करते हैं, स्लाइस मेथड का यूज करते हैं। ठीक है, ये हो गया हमारा स्लाइस। अब हम लोग देखेंगे स्प्लाइस क्या होता है। स्लाइस और स्प्लाइस में कंफ्यूज मत होइएगा, दोनों का काम थोड़ा थोड़ा सा डिफरेंस है। ठीक है, तो प्रीवियस हमने देखा था स्लाइस। स्लाइस में हम क्या करते हैं हम दो पैरामीटर देते हैं, जिसके बेसिस पे वो क्या करता है, हमारा मेथड एक नया एरे रिटर्न करता है बेस्ड ऑन इंडेक्स। ठीक है, बट इस वाले केस में हम क्या करने वाले हैं, स्प्लाइस का यूज करने वाले हैं। स्प्लाइस, ठीक है, स्प्लाइस मेथड का काम क्या होता है। स्प्लाइस मेथड का काम देखिए सिंपल सा है। स्प्लाइस मेथड दो काम एक साथ कर सकती है, मतलब वो एलिमेंट्स को ऐड भी कर सकता है और रिमूव भी कर देगा। ठीक है, तो मैं क्या चाहता हूँ, ध्यान दीजिएगा कि फर्स्ट वाले इंडेक्स से स्टार्ट हो। पहला जो इंडेक्स होता है वो स्टार्टिंग के लिए है इसमें। ठीक है, हर एक जगह पहला इंडेक्स जो स्टार्टिंग के लिए है, पहला इंडेक्स फर्स्ट वाले इंडेक्स से वो स्टार्ट करे। ठीक है, उसके बाद क्या करे, दो एलिमेंट को वो रिमूव कर दे। ध्यान दीजिएगा, ये दो नंबर को नहीं, 2 एलिमेंट्स, मतलब इस वाले एरे में से दो एलिमेंट्स मतलब ये 2 एलिमेंट्स हो गए मेरे। ध्यान दीजिए, ये 2 और 3 मिला के 2 एलिमेंट हो गए। ठीक है, तो मेरे को क्या करना है, फर्स्ट वाले इंडेक्स से स्टार्ट करो, उसके बाद 2 एलिमेंट निकालने हैं। ठीक है, 2 एलिमेंट, इसको नहीं, मतलब टोटल नंबर 2, इन दोनों को निकालना है। ठीक है, इस वाले इंडेक्स से स्टार्ट करो, इतने एलिमेंट रिमूव करो, उसके बाद क्या करना है, उसके बाद एक काम करो, इसी वाले एरे में 11 और 12 ऐड कर दो। अभी हम क्या करते हैं, बस 11 का ऐड करते हैं। ध्यान दीजिए, हम इसको क्या बोल रहे हैं, स्प्लाइस मेथड को, कि फर्स्ट वाले इंडेक्स से स्टार्ट करो। फर्स्ट वाला इंडेक्स कौन सा है, फर्स्ट वाले इंडेक्स पे है 2। ठीक है, उसके बाद 2 एलिमेंट रिमूव करो, तो ये क्या करेगा, 2 को निकालेगा, 3 को निकालेगा। ठीक है, ये हम आगे पीछे हो गया। ठीक है, फर्स्ट वाले इंडेक्स से स्टार्ट करो, उसके बाद 2 एलिमेंट रिमूव करो। 2 एलिमेंट रिमूव करो मतलब ये 2 को निकालेगा, 3 को निकालेगा। ठीक है, उसके बाद क्या करो, ये जो तीसरा एलिमेंट होता है, ये जो देखिए सेकंड सेकंड पैरामीटर खत्म होने के बाद जितने भी हम पैरामीटर देते हैं, ठीक है, वो सब उसमें ऐड होता है स्प्लाइस मेथड से। ठीक है, तो यहाँ पे अगर मैं 11 दे रहा हूँ, तो ये क्या करेगा, 11 को ऐड कर देगा। कहाँ पे ऐड करेगा, इस वाले इंडेक्स पे। ठीक है, तो अगर मैं इसको सेव करूँ, अब मैं इसको प्रिंट कर रहा हूँ, सेव करता हूँ मैं इसको, ये देखिए इसने क्या किया है, स्प्लैश मेथड ने क्या किया, ये जो एलिमेंट है, ध्यान दीजिए, स्प्लैश मेथड ने क्या किया, ये 2 एलिमेंट जो इसने रिमूव किए हैं 2 और 3 को, इसने क्या किया, रिटर्न किया है, जिसको कि हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे प्रिंट करवा रहे हैं। तो अगर मैं पुराना एरे को, अगर पुराने वाले ओल्ड वाले एरे को अगर मैं देखना चाहूँ, तो मैं क्या करता हूँ, ओल्ड ARR
सेव किया हमने, यहाँ पर हमको देखेंगे, ये देखिए हमको क्या देखने के लिए मिल रहा है। मैं CLS कर देता हूँ यहाँ पे, फिर से चालू करता हूँ इसको। ये देखिए ये तो एलिमेंट हमारे रिमूव हो चुके हैं, ठीक है, जो कि हमारे न्यू एरे में असाइन हुए थे, ठीक है। जब स्प्लाइस मेथड ने रिटर्न किया था, क्या हुआ, हमारा न्यू एरे में असाइन हुए, ठीक है। अब इसके बाद हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, एरे को प्रिंट करवा रहे हैं। इस वाले ऑपरेशन के होने के बाद हम क्या कर रहे हैं, इस वाले एरे को प्रिंट करवा रहे हैं। तो उसमें आप देखिए क्या है, एक है, बट उसमें 2 और 3 नहीं है, क्योंकि हमारा 2 और 3 निकल चुका है। ध्यान दीजिए, हमारा उसमें से 2 और 3 निकल चुका है, ठीक है। 11 इसमें है, जबकि हमारा हमने यहाँ पे 11 कहीं पे नहीं दिया हुआ। इसने क्या किया, ये जो हमारा 11 है इसने ऐड कर दिया है। ध्यान दीजिएगा, इसने इसको ऐड कर दिया है, ठीक है। ऐड कर दिया, यहाँ पे बाकी के पूरे एलिमेंट हमको देखने के लिए मिल रहे हैं। उसने किया गया, स्प्लैश मेथड ने 2 और 3 को रिमूव किया है और 11 को ऐड किया है, बस इतना सा काम है। अब अगर इसके बाद में अगर मैं और भी अगर एलिमेंट दूं उसको, चाहे जितना भी एलिमेंट दे दूं, ये क्या करेगा, इसी वाले इंडेक्स से ये ऐड करना चालू कर देगा। तो अगर मैं सेव करूं इसको, मिनट, क्या है, लैपटॉप हैंग कर रहा है, इसकी इतना ज़्यादा लोड पड़ गया है सॉफ्टवेयर की वजह से। तो इसी तरह से आप ध्यान दीजिएगा, स्प्लैश मेथड काम कैसे करता है। स्टार्टिंग का इंडेक्स लेता है, कितने एलिमेंट्स रिमूव करने हैं और कौन कौन से एलिमेंट्स को ऐड करना है, तब ठीक है। अब मैं यहाँ पे चालू करता हूँ इसको, नोड इंडेक्स डॉट जेएस को हमको चलाना है। ये देखिए इसने क्या किया, 11 को ऐड किया, 12 को भी ऐड कर दिया, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे सेकंड वाले पैरामीटर के बाद जितने भी पैरामीटर हम दिए जाते हैं इसमें, वो पूरे के पूरे नए एरे में ऐड होते हैं। मतलब ये जो हमारा एरे है, इसमें पूरे के पूरे एलिमेंट्स ऐड हो जाएंगे सेकंड वाले पैरामीटर के बाद, जितने भी एलिमेंट्स हम देते हैं। ये इस तरह से हमारा स्प्लैश मेथड काम करता है। ये हो गया हमारा स्प्लैश मेथड। अब हम देखेंगे इंडेक्स ऑफ मेथड क्या होता है, ठीक है। मैं सीधे सीधे प्रिंट करवाता हूँ, प्रिंट नहीं करेंगे, हम इसका रिजल्ट लेंगे, लिफ्ट रिजल्ट वैल्यू इज इक्वल टू, ठीक है। मैं क्या चाहता हूँ, इस वाले एरे में ध्यान दीजिए, इस वाले एरे में मेरे को किसका इंडेक्स चाहिए, ये जो 7 नंबर है, ये जो 7 नंबर है, मेरे को उसका इंडेक्स जानना है। अगर हमको उसका इंडेक्स जानना है तो हम क्या करेंगे, ARR डॉट इंडेक्स ऑफ मेथड का यूज करेंगे। मैं इसको 7 दे दूंगा, तो ये क्या करेगा, ये हमको उसका इंडेक्स रिटर्न कर देगा। हम इसको कंसोल करवाऊं, अगर ध्यान दीजिएगा, अगर हम इसको रिजल्ट को कंसोल करवाएं, रिजल्ट को ये रन करवाते हैं इसको, ये देखिए इसने क्या है, उसके इंडेक्स को रिटर्न किया है, ठीक है। इसने क्या किया है, उसके इंडेक्स को रिटर्न किया है। तो अब इंडेक्स ऑफ में जो भी आप पैरामीटर देंगे, इंडेक्स ऑफ मतलब इंडेक्स ऑफ, आपको किसका इंडेक्स चाहिए, आपको वो नंबर देना है इसमें, ठीक है। ये क्या करेगी मेथड, उसका इंडेक्स रिटर्न कर देगी, सिंपल सा है। ये हमारा इंडेक्स ऑफ मेथड है। इंडेक्स ऑफ मेथड क्या करता है, इंडेक्स रिटर्न करता है, ठीक है। ये हो गया हमारा इंडेक्स ऑफ। अब हम फाइंड मेथड के बारे में देख लेते हैं, ठीक है। फाइंड मेथड क्या करता है, फाइंड मेथड क्या करता है, ठीक है। न्यू एरे इज इक्वल टू ARR डॉट फाइंड। ध्यान दीजिए ये क्या करेगा, फाइंड मेथड काम कैसे करता है। मैं क्या चाहता हूँ, इस वाले एरे में
इस वाले एरे में जो भी मेरा एलिमेंट अगर अगर किसी स्पेसिफिक का मतलब मैं कैसे बोल दूं यहाँ पे किसी आपकी कंडीशन पे, अगर आपको किसी कंडीशन पे आपको पहला एलिमेंट चाहिए, ठीक है, मैं क्या चाहता हूँ इस वाले एरे में मेरा कोई भी जो पहला एलिमेंट, तो हम क्या करते हैं यहाँ पे एलिमेंट देंगे, एलिमेंट। ध्यान दीजिए ये एक कॉल बैक फंक्शन लेता है, ये फाइंड जो है, ये जो फाइंड मेथड है ये क्या करता है, कॉल बैक फंक्शन लेता है, ठीक है। एलिमेंट, जो भी एलिमेंट हमारा क्या हो, किसके बराबर हो, जो भी एलिमेंट हमारा 5 के बराबर हो, ठीक है, उसको रिटर्न कर दो। अगर मैं इसको सेव करूं, ठीक है, अब हम इसको क्या करते हैं, रन करवाते हैं। ये देखिए सिंपल सा है, फाइंड मेथड काम क्या करता है, किसी भी कंडीशन के ऊपर वो काम करता है, ठीक है। किसी भी कंडीशन, अगर मान लीजिए हम क्या चाहते हैं, किसी कंडीशन के साथ अगर हमारा कोई एलिमेंट हो, मतलब इस वाले एरे में, इस वाले एरे में, इस वाले एरे के अंदर मैं क्या चाहता हूँ, अगर कोई एलिमेंट मेरा 5 के बराबर हो, इसके बराबर हो, ठीक है, या फिर हम यहाँ पे कोई सी भी कंडीशन लगा सकते हैं। अगर मैं क्या चाहता हूँ इस वाले एरे में जो भी मेरा पहला एलिमेंट 2 से डिविजिबल हो, ठीक है, मतलब कि इवन इवन नंबर हो, मतलब कि एलिमेंट डिविजिबल बाई 2 डबल इक्वल टू 0, ठीक है, उसको क्या करेगा, रिटर्न कर देगा। मैं क्या करता हूँ यहाँ पे क्लियर करता हूँ, पहले रन करवाता हूँ। ये देखिए ये क्या क्या है यहाँ पे, एलिमेंट जो कि हमारा 2 से डिविजिबल हो वो रिटर्न कर दे। तो यहाँ पे पहला एलिमेंट हमारा 2 है, ठीक है, यहाँ पे जो हमारा पहला ही एलिमेंट है वो 2 है। ये क्या करता है, पहले एलिमेंट को वो क्या करेगा, जो हमारे कंडीशन पे, जो हमारे कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा उसको रिटर्न कर देगा, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे 2 रिमूव कर दूं, यहाँ से यहाँ पे 1 डाल दूं, तो ये देखिए ध्यान दीजिएगा 4 को रिटर्न करेगा। ये देखिए इसने क्या किया, यहाँ पे 4 को रिटर्न किया, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे हमारा ये जो है, ये जो एलिमेंट है वो हमारा डिविजिबल है 2 से पूरी तरह से, ठीक है, इसलिए उसको रिटर्न कर दे रहा है। इसी तरह से हमारा फाइंड मेथड काम करता है, ठीक। अब हम लोग देखते हैं, ये हो गया हमारा फाइंड मेथड। अब हम लोग देखते हैं फाइंड इंडेक्स। फाइंड इंडेक्स कैसे काम करता है, फाइंड इंडेक्स का भी देखिए सेम काम है, ठीक है। जैसे फाइंड मेथड काम कर रहा था, फाइंड मेथड क्या कर रहा था कि वो एलिमेंट को रिटर्न कर रहा था, बट फाइंड इंडेक्स क्या करता है, वो जो एलिमेंट है, वो जो पर्टिकुलर एलिमेंट था जो कि कंडीशन को सेटिस्फाई करता है, उसका वो इंडेक्स रिटर्न करता है। ध्यान दीजिएगा उसका वो क्या करता है, इंडेक्स को रिटर्न करता है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं क्या करूंगा, डॉट फाइंड इंडेक्स, यहाँ पे हमारा जो भी एलिमेंट है, एलिमेंट जो कि हमारा क्या हो, 2 से डिविजिबल हो पूरी तरह से, ठीक है, वो क्या करे, उसका हमको इंडेक्स चाहिए। लेट करेंगे यहाँ पे, अगर मैं इसको सेव करूं, यहाँ पे हम लोग CLS करेंगे, क्लियर करेंगे इसको, ठीक है, चलाएंगे इसको। ये देखिए यहाँ पे उसका इंडेक्स क्या बता रहा है, 3 बता रहा है। ध्यान दीजिए फाइंड इंडेक्स ने क्या किया, चेक किया कि आखिर कौन सा एलिमेंट है जो कि इसमें 2 से डिविजिबल है, ठीक है। तो उसको पहला एलिमेंट मिला 4, उसको पहला एलिमेंट मिल गया 4, ठीक है, तो उसने उसको रिटर्न कर दिया। क्या किया, उसका इंडेक्स उसने रिटर्न किया। ध्यान दीजिए फाइंड इंडेक्स क्या करता है, उसका इंडेक्स रिटर्न करता है, बट फाइंड मेथड क्या करती थी, उस वाले एलिमेंट को ही रिटर्न करती थी। ध्यान दीजिएगा फाइंड और फाइंड इंडेक्स में क्या अंतर है, फाइंड क्या करता है, एलिमेंट को रिटर्न करता है, बट फाइंड इंडेक्स करता है, क्या करता है, उसके इंडेक्स को रिटर्न करता है, ठीक है। ये हो गया हमारा फाइंड इंडेक्स। अपन वो देखेंगे इंक्लूड्स। इंक्लूड्स का काम क्या काम का होता है, बेसिकली ऊपर ऊपर से देखते हैं कि मैं क्या चाहता हूँ, मैं क्या जानना चाहता हूँ कि इस वाले एरे में मेरा कोई पर्टिकुलर एलिमेंट है कि नहीं, ठीक है। मैं क्या चाहता हूँ, मैं क्या जानना चाहता हूँ इस वाले एरे में, अगर मैं सर्च करना चाहता हूँ कि इस वाले एरे में मेरा 7 एलिमेंट है कि नहीं, तो हम क्या करते हैं, लेट रिजल्ट वैल्यू इज इक्वल टू ARR डॉट इंक्लूड्स। इंक्लूड्स क्या करेगा, ये करता है एलिमेंट, ये पैरामीटर लेता है, पैरामीटर में आपको कौन सा एलिमेंट सर्च करना है उसके बारे में आपको देना है। तो मैं क्या जानना चाहता हूँ, इसमें 7 है कि नहीं, ठीक है। उसके बाद हम क्या करना चाहते हैं, इसको कंसोल करवाना चाहते हैं, इसका जो भी रिजल्ट है उसको हम क्या करना चाहते हैं, कंसोल करवाना चाहते हैं। लेट रिजल्ट वेल, ये हो गया हमारा
ये करवाएंगे हम। ये देखिए इसने क्या किया, रिटर्न किया ट्रू। ध्यान दीजिएगा, इंक्लूड्स मेथड्स हमेशा बुलियन में रिजल्ट को रिटर्न करता है, ठीक है, बुलियन में ये रिटर्न करता है। अगर मैं यहाँ पे क्या कर दूं, 9 कर दूं, तब देखिएगा हमको फॉल्स देगा ये CLS। ये हमारा नोड इंडेक्स हो गया रन, ये देखिए फॉल्स हमको मिला। क्यों? क्योंकि इस वाले एरिया में हमारा 9 है ही नहीं, सिंपल सा है। तो इंक्लूड्स मेथड क्या करता है, एक ही पैरामीटर लेता है और वो क्या करता है, उस वाले एरिया में सर्च करता है। अगर वो एलिमेंट मिलता है तो ये ट्रू या फॉल्स में वो देता है, अगर मिल गया तो ट्रू और नहीं मिला तो फॉल्स, मतलब बुलियन में ही रिजल्ट देता है, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, इस तरह से हमारा इंक्लूड्स मेथड काम करता है। ये हो गया हमारा। बाकी हमने स्प्लाइस मेथड तो देख ही लिया है। तो ये है एरे की कुछ मेथड्स। बाकी की जो मेथड्स बची हुई है, और इसमें देखिए एरे में हम जावास्क्रिप्ट में बेसिकली लूप्स भी बहुत से टाइप के हैं, जैसे फॉर इन होता है, फॉर ऑफ होता है, फॉर ईच होता है। ये सब जो लूप्स हैं इसके बारे में हम लोग समझेंगे नेक्स्ट वाले वीडियो में, क्या कि वो लोग काम कैसे करते हैं, वो सब लूप्स का यूज कैसे करते हैं हम लोग एरे में इटरेट करने के लिए, ठीक है। और बाकी की जो मेथड्स हैं जैसे कि फिल्टर हो गया, रिड्यूस हो गया, मैप हो गया, और भी मेथड्स जो हैं उसको हम नेक्स्ट वीडियो में ट्राई करेंगे कवर करने के लिए।